अस्सलामुअलैकुम। ये जनाब मगरिब से पहले की वीडियो के लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ। बहुत ज़्यादा ये फूल लगे हुए हैं, देखें इतने ज़्यादा फूल ये बारिशों की वजह से लगे हैं। बहुत प्यारे खुशबूदार फूल हैं ये, इसको कहते हैं झूमर बेल। ठीक है, और आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत है, ठीक ठाक है। वो मासी फिरदौस आशिक की वीडियो बनाई है, लोग जनाब बहुत मुझे अफसोस कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर मज़ीद घूमती चाय में भी बात करेंगे। तो इससे मिलती जुलती ये शेख रशीद के हवाले से थोड़ी सी आपको एक वीडियो क्लिप भी सुनाता हूँ और बात भी करता हूँ। लेकिन आज फिर इमरान ख़ान साहब का बहावलपुर का दौरा था, और इससे पहले आपको बताऊँ कि PDM का इजलास जारी है। जो ही वो ख़त्म होता है इंशाल्लाह आपको मैं लाइव दिखाऊँगा, और उसमें नवाज़ शरीफ साहब भी आज उन्होंने भी ख़िताब किया करना है, और मरीम नवाज़ साहबा भी वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगी। शहबाज शरीफ साहब पहुँच गए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, और इस वक्त इजलास जारी है और उसमें बड़े अहम फ़ैसले होने वाले हैं। ठीक है, वो आपको जो ही ये प्रोग्राम ख़त्म होता है, हमारा एक कानूनी TV का नुमाइंदा जो है वो बिल्कुल वहाँ पे जो सेक्रेटेरिएट जहाँ पे इजलास हो रहा है ना, वहाँ पे मौजूद है। तो आपको इंशाल्लाह मैं मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट देता हूँ। तो अभी इजलास जारी है उसके, ठीक है। तो उससे पहले मैंने कहा आपसे ज़रा शेख रशीद के हवाले से भी बात कर लें। और इमरान ख़ान ने जनाब आज बहावलपुर में ख़िताब किया है, वहाँ पे किसान कार्ड तकसीम किया है, हेल्थ कार्ड तकसीम किया है, और वहाँ पे और भी बड़े काम किए हैं। और जनूबी पंजाब का उस्मान बुज़दार ने कहा जी कि ये नया सूबा भी इंशाल्लाह बनाएंगे, और इस तरह की उन्होंने वहाँ पे बातें की हैं। इमरान ख़ान की मैंने तकरीर सुनी है, क्योंकि इमरान ख़ान की तकरीर मैं सुन लेता हूँ कई दफ़ा, क्योंकि मेरा ग्राई है और इलाके का है, तो फिर आप तक वो बातें पहुँचानी होती है ना, तो कई चीज़ें सुननी भी पड़ती हैं। वैसे आम तौर पे तो नहीं सुनते, सुनी हुई हैं, क्योंकि जब से इमरान आया है वही जो कंटेनर में तकरीरें की थी वही तकरीरें हैं, कमो पेश वही कामा और पेश ज़ेर ज़बर लगा के ना, बाकी बातें वही हैं, आप सुने या ना सुने। आज भी उन्होंने कहा जी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 12 मौसम है। यार इसको कई दफ़ा इतने लोगों ने इस बात पे इमरान ख़ान का मजाक उड़ाया है कि 12 मौसम कौन से हैं। हमें देखें जी, आम लोगों को तो पता है जी गर्मियाँ और सर्दियाँ। चलें जी, जो ज़्यादा बहुत थोड़े पढ़े लिखे कहते हैं वो फिर 4 गर्मियाँ, सर्दियाँ, बहार, ख़िज़ां, ये 4 मौसम। 12 मौसम के ऊपर डट गया है इमरान। मेरा ख़्याल है वो ये कहना चाहता है कि यार 12 महीने में ऐसा होता है, तो 12 महीने की बजाय ना वो 12 मौसम उसके अंदर फीड हो चुका है, क्योंकि अब वो 12 मौसम ही निकलते हैं, 12 महीने की बजाय 12 मौसम। मेरा ख्याल है उसने हर महीने का एक मौसम बनाया हुआ है। चले ठीक है, उसकी वजाहत कभी ख़ुद इमरान ख़ान ही करेगा, लेकिन जब 12 मौसम की वो बात करता है तो थोड़ी सी ऐसे हंसी आती है कि यार ये इमरान ख़ान उसी बात पे डटा हुआ है, और डटा रहता है। वैसे है मर्द दा पुत्र, डट जाता है, जिहड़ी गल ते भी डटना होवे ना डट जाता है, पीछे नहीं हटता। ठीक है ना, सिर्फ पीछे हटिया है तो मासी फिरदौस आशिक अवान तो पीछे हटिया है, बाकी पीछे हटिया नहीं। अच्छा जी, आज मैंने अभी शेख रशीद साहब का बयान पढ़ा है, वो आइए इस वीडियो के क्लिक आखिर में आपको वो उनका बयान भी मैं दिखाता हूँ। जनाब कहते हैं जो मर्ज़ी हो जाए, इमरान ख़ान मुकद्दर का सिकंदर है। वाह 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 वाह, ये फ़िक्रा मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तब से मैं ये सुन रहा हूँ शेख रशीद से कि जनाब कहते हैं नवाज़ शरीफ मुकद्दर का सिकंदर है और मुस्लिम उम्मत का लीडर है। जी आगे बढ़ाओ जी। उसके बाद काफ लीग आ गई, परवेज़ मुशर्रफ आ गया। परवेज़ मुशर्रफ ओ इस्लामी दुनिया का लीडर है और मुकद्दर का सिकंदर है, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी। उसके बाद ये काफ लीग वाले चौधरियों की तो बात ही क्या है यार, बड़े ख़ानदानी बंदे हैं, मुकद्दर के सिकंदर हैं। ठीक है, तो इसके शेख रशीद साहब के और फिरदौस आशिक अवान की काफ़ी बातें आपस में मिलती हैं। एक तो इनके किबले काबे जिस तरह तेज़ी से ये बदलते हैं, तो वो इनकी चीज़ मिलती है, इनका जो किबला काबा है। और शेख रशीद साहब के हवाले से तो मैं यही कहूँगा, जो सियासी इनके अबू बदलते हैं, सियासी अबू, ठीक है ना,
तो वो जनाब दीदनी है और हर किसी के बारे में शेख रशीद ऐसे धड़ल्ले से कहता है कि जनाब ये है वो है, और ख़ुद को वो गेट नंबर 4 की पैदावार समझता है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आप मेरे साथ फिरदौस आशिक अवान का अफसोस कर रहे हैं ना कि अब वो ना इधर की रही है ना उधर की रही है, कहीं की नहीं ना रही, ठीक है, आप इतने लोग सारे अफसोस कर रहे हैं। शेख रशीद का भी ये हाल मैं देख रहा हूँ, आन करीब शेख रशीद का यही हाल होगा, क्योंकि ये गेट नंबर 4 की खुद कहता है मैं पैदावार हूँ और 1 सीट का बंदा है और वजारत दाखिला इसने ली हुई है, ठीक है जी। कैसे ली है, क्यों ली है, ये सारे लोग आप जानते हैं। वो उसी गेट की बात करता है, ये वाला गेट नहीं यार, ये जो मेरा आपको नज़र आ रहा है ये गेट वो गेट नंबर 4 की बात करता है। इसका हाल अनकरीब यही होने वाला है जो मासी फिरदौस आशिक अवान साहबा का हुआ है। आप यकीन करें अनकरीब आप देखेंगे कि इमरान खान, ये मैं आपके वीडियो बना रहा हूँगा और आपको मैं कहूँगा कि यार शेख रशीद उर्फ डैश डैश के बारे में आप बताएं कि आपको मैंने क्या कहा था, ठीक है। क्योंकि जो आदमी अपनी हद से बढ़ जाता है ना, अपनी हद से बढ़ जाता है, तो फिर उसके साथ इसी तरीके से होता है, उसके साथ इसी तरीके से होता है। तो आपको मैं इसका वीडियो क्लिप दिखाता हूँ और अनकरीब इसके मासी फिरदौस आशिक अवान वाला हाल होने वाला है, ये भी आपको मैं बताऊँगा। इसकी वीडियो क्लिप देखो कि इस वक्त वो इमरान खान के बारे में क्या कह रहा है, और चैनल जनाब सब्सक्राइब करो। मैंने कहना छोड़ दिया, आप करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मज़े के हमारे साथ मशवरे करें और हमारे साथ बातें करें, ठीक है। तो ये देखें शेख रशीद का वीडियो क्लिप जी। इमरान खान लकी आदमी है, मैं आपको कहता हूँ वो मुकद्दर का सिकंदर है। ऐसी नलायक अपोजिशन मिली, ये कह रहे थे आप कल आ रहे हैं परसों आ रहे हैं, और जी आओ, जो दिल करता है वो कर लो। मैं अपोजिशन को ये कहना चाहता हूँ कि हाथ आसमान पे ले जाओ, पाँव जमीन पे ले आओ, खला में लड़को। इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेगा। आज भी मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ, ये पाकिस्तान, ये रीजन, इंटरनेशनल सियासत यहाँ होने जा रही है, डोमेस्टिक सियासत की यहाँ गुंजाइश नहीं है। ये जलसे जुलूसों से आगे जाने जा रहा है। भाई क्या बेच रहे हैं वो, और यहाँ तक कि वो इजलास कर रहे हैं, करें पीडीएम। ये तो हमें कह रहे थे कि दिसंबर चला गया, अस्सलाम वालेकुम, इस दिसंबर को चले जाएंगे। अगली दिसंबर को भी, इसी दिसंबर को भी आप पाएंगे और अगले बजट में भी इमरान खान को पाएंगे।